Hello friends, from technology today. Today we are going to discuss over the wireless technology and हम वायरलेस टेक्नोलॉजी में डिफरेंट स्टेज डिफरेंट जनरेशन की बात करेंगे और अभी जो लेटेस्ट जनरेशन आने वाली है 5G हम उसकी बात करेंगे। और उससे पहले हम डिस्कस करें उससे पहले हम वायरलेस के बारे में जानें कि वायरलेस आगे है क्या। अगर हम इसके डिक्शनरी में जो डिफाइन है वायरलेस का मतलब हैविंग नो wire, and in network technology that means wireless is the term used to describe any computer network where there is no physical wired connection between the sender and the receiver. and अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले 1G आया, उसके बाद 2G 3G 4G, अभी करंटली 4G चल रहा है, उसके बाद 5G 2020 तक आने की संभावना है। तो हर जनरेशन का एक स्पेसिफिक नेम दिया गया। 2G की बात करें तो GSM, 2.5G GPRS, 3G UMTS WCDMA, फिर 4G आया जहां LTE हम इसे स्पेसिफिक नेम दिए लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। एंड इसके बाद 5G टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं जो कि 2020 में आने वाला है। उससे पहले हम 1G की हम बातें करें। 1G जो कि एक फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी है जिसमें मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन फर्स्ट टाइम 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड 1990 तक कम्प्लीटली लॉन्च हो गया। इसका स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड 2.4 kbps था। इट वाज अलाउ द वॉइस कॉइल इन वन कंट्री। 1G नेटवर्क यूज एनालॉग सिग्नल एंड MPS वाज फर्स्ट लॉन्च इन USA इन 1G मोबाइल सिस्टम। इसके बाद फिर 2G की हम देखें, 2G जिसे हम बोल सकते हैं GSM एंड GPRS। तो 2G टेक्नोलॉजी या सेकेंड जनरेशन विच इज बेस्ड ऑन GSM, इट वाज लॉन्च फर्स्ट टाइम इन फिनलैंड इन ईयर 1991। 2G नेटवर्क यूज डिजिटल सिग्नल, डाटा स्पीड is up to 64 kbps. It enables service such as text message, picture message and MMS. 2G provide a better quality of services. अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो 2G system are unable to handle complex data such as a video. उसके बाद फिर 2G का एक इन्हेंसमेंट वर्जन आया 2.5G जिसे वी कैन से दैट GPRS। GPS की अगर बात करें तो इसका स्पीड 64 kbps से 144 kbps तक इसका स्पीड था। इट्स हैंडल द ईमेल मैसेजेस, वेब ब्राउजिंग, टेक 6 to 9 मिनट टू डाउनलोड 3 मिनट MP3 सॉन्ग। एंड हम इसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करें विच वाज इंट्रोड्यूस इन 2000 एंड 3G डाटा स्पीड is from 144 kbps to 3 mbps and providing faster communication and send or receive large email message, high speed wave, more security, 11 second to 1.5 minute time to download 3 minute MP3 songs. So ये सारे फीचर हैं 3G के। अगर इसके बाद फिर हम बात करें तो 4G आया जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशंस। एंड हम 4G की अगर बात करते हैं तो इस 4G टेक्नोलॉजी इज रेफर टू ए शॉर्ट नेम। उसके बाद 4G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। केवल 4G इज कैपेबल टू प्रोवाइड द स्पीड अप टू 100 Mbps to 1 GB per second, high quality of services, high security, provide any kind of services at any time as per user requirement. एंड इसके फीचर की बात करें तो मोर सिक्योरिटी, हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी, लोएस्ट पर बिट etc. इसके बाद 4.5G आया जहां पे इसके स्पीड की बात करें तो 1 GB per second स्पीड है। इसका 5 कैरियर एग्रीगेशन दैट मीन 5 कंपोनेंट कैरियर एग्रीगेटेड टू मेक ए कैरियर एग्रीगेशन। दैट मीन्स कि जहाँ पे बैंडविड्थ एग्रीगेट हो रहा है, जहाँ पे LTE में जो इनिशियली रिलीज 8-9 की बात करें तो वहाँ पे एक कंपोनेंट कैरियर पर डाटा आता था। उसके बाद फिर रिलीज 10 में कैरियर एग्रीगेशन दैट मीन्स कि बैंडविड्थ एग्रीगेट हुआ। दैट मीन 5 MHz, 20 MHz, 15 MHz सारा एग्रीगेट होकर मैक्सिमम 100 MHz तक एग्रीगेट हो सकता है। और डाटा थ्रूपुट जो पहले 5 to 10 MHz पे आता था अब एग्रीगेट होकर 100 MHz पे डाटा आएगा जिसके कारण उसका थ्रूपुट
काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जो कि थ्रूपुट इसका मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गीगाबाइट पर सेकेंड स्पीड है 4.5G का, जहाँ पे कैरियर एग्रेशन लॉन्च हुआ। उसके बाद 4.9G की बात करें तो ग्रेटर देन 1 गीगा, इट्स ऑल्सो ग्रेटर देन 1 गीगाबाइट पर सेकेंड स्पीड एंड इट इज़ वन कंटिन्यूटी ऑफ 5G। मतलब 5G को स्टार्टअप में 4.9G का जो लिगेसी, इट इज़ यूज द लिगेसी ऑफ 4.9G for the 5G and capacity improvement. More component carrier are used for the carrier aggregation to increase the throughput and less than 10 latency is less than 10 millisecond. And अगर 4G के ड्रॉबैक की हम बात करें तो ड्रॉबैक ये है कि लैक ऑफ कवरेज, ड्रॉप्ड कॉल एंड लो परफॉर्मेंस एट सेल एज। एंड सेल एज की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस लो है, इंटरफेरेंस का इशू है। ऐसे टेक्निक यूज किया गया, ICIC एंड EICC टेक्निक हैव टू यूज टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस, बट issues the call drop and coverage issue are observed in cell edge area. After that 5G is came and 5G started. Qualcomm has launched one chip that is Snapdragon X50. 5G modem have to be launched and हम अगर इस चिप की बात करें तो ये unpredictable wireless broadband speed supporting up to 5 gigabyte per second download speeds. Snapdragon X50 5G modem can provide vastly more immediate connection between the user and cloud, opening up the possibility of entirely new generation of application and services. और 5G का 2-3 important टेक्नोलॉजी है जो कि 5G में यूज किया गया है। फर्स्ट एक मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी, मिलीमीटर विथ मोबिलिटी, या आप कह सकते हो कि मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी हैव टू बी यूज। सेकेंड WWWDC कॉल्ड ए वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेव यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी की हम बात करें 5G में, ऑल्सो एंड एज एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसीज या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कैन बी यूज फॉर हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। In telecommunication, millimeter wave is used for variety of services on mobile and wireless network, as it allows for higher data rate up to 10 gigabyte per second. Millimeter wave have short wavelength that range from 10 millimeter to 1 millimeter. They have high atmospheric attenuation and are absorbed by gases in atmosphere, which reduce the range and strength of the wave. Rain and humidity can impact the performance and reduce signal strength. Due to short range of about kilometer, millimeter wave travel by the line of sight, so its high frequency wavelength can be blocked by physical object like building and tree. So this is the millimeter wave technology. Next important thing of 5G is WWW World Wide Wireless Wave. मोबाइल नेटवर्क का 5th जनरेशन का जो प्लेटफॉर्म होगा वो WWW होगा। द परफेक्ट कनेक्शन है ओ एनीवेयर इन वर्ल्ड इज ऑल द थिंग्स which have to be used is connected through the world wide wireless wave. 5G will bring a perfect real world wireless, called WWW World Wide Wireless Wave. Idea of WWW is started from 4G technology. The following evolution will based on 4G and idea to form a real wireless world. 5G should make an important differences and add more services and benefit to the world over 4G. 5G should be more intelligent technology that interconnect the entire world without limit. We propose multi-bandwidth data path scheme for 5G real wireless world. इसके बाद हम बात करें
5G के परफॉर्मेंस की, तो अगर हम इसके नेटवर्क कैपेसिटी की बात करते हैं, मतलब कि करंट नेटवर्क का जो भी कैपेसिटी उसका 10,000 टाइम्स मोर देन करंट नेटवर्क। पिक डाटा रेट की बात करें तो 10 गीगाबाइट पर सेकेंड है। एंड सेल एज डाटा रेट की बात करें, दैट मीन सेल एज डाटा रेट की बात करें तो 100 Mbps है। अगर लेटेंसी की बात करें तो लेस देन 1 मिलीसेकेंड है। तो ये सारे फीचर 5G टेक्नोलॉजी के हैं, जो कि आने वाले टाइम में 5G का जो स्पीड है, आप जो LTE में जो भी आपको स्पीड मिल रहा है उससे अप्रॉक्स 40 मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, उतना स्पीड आपको 5G में मिलेगा, जहाँ पे आप 2000 के आप वीडियोस हो सकते हैं, HD वीडियो, ये सारे अपलोड डाउनलोड कर सकते हो, वेरी फास्टली आप यूज कर सकते हो। अगर हम वेव फॉर्म की बात करें 5G में, तो जिस तरीके से LTE में OFDM इज वाज सक्सेसफुल, वैसे ही OFDM इज यूज इन 5G and another waveform is used FVMC, filter, bank multi-carrier and generalized frequency division. So ये सारे waveform have to be used in 5G to enhance the throughput. अगर हम multiple access scheme की बात करें तो OFDM, SCMA, MUSCA, IDMA, ये सारे मल्टीपल स्कीम यूज हुए हैं। अगर मॉड्यूलेशन की बात करें तो PSK, COM हैव टू बी यूज इन 5G। मासिक माइमो की बात करें जो कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट हैव टू बी यूज। डेंस नेटवर्क दैट मीन्स कि reducing the size of the cell provide a much more overall effective use of available spectrum technique to ensure that a small cell in macro network and deployed as a femto cell can operate satisfactory are required. So more number of femto cell have to be used in this network for the better services, better quality in 5G. सो 5G के एडवांटेज की बात करें तो इसमें पैरेलल मल्टीपल सर्विसेज है, जिसमें सच एज यू कैन नो वेदर एंड लोकेशन व्हाइल टॉकिंग द अदर पर्सन, यू कैन कंट्रोल योर पीसेस बाय हैंडसेट। अगर हम एजुकेशन एरियाज में देखें तो एजुकेशन विल बिकम ईजियर, ए स्टूडेंट सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन अटेंड द क्लास। अगर मेडिकल एरिया में देखें तो मेडिकल ट्रीटमेंट will become easier and frugal. A doctor can treat the patient locate in a remote part of the world, and monitoring will be easier. Governmental organization can investigate offers, can monitor any part of the world, possible to reduce the crime rate, and visualizing the universe, galaxies and planet will be possible to locate and search the missing person, and possible natural disaster including the tsunami, earthquake etc can be detected faster. So ये सारे 5G के फीचर हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स, ताकि मैं अगली बार जब भी वीडियो में अपलोड करूं आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।